मेरी अपॉइंटमेंट सन 1978 में जर्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। और वहाँ पहला अपॉइंटमेंट थी, काफ़ी ऐसे लग रहा था जैसे भाई पूरा एक नई जगह आने को आए हमेशा। लेकिन यूँ है कि अपने सब्जेक्ट ठीक थे, साइंस भी मैथ भी दोनों, तो वहीं से स्टार्टिंग अच्छे कैलिबर के बच्चे आते थे जर्जर में। और वो जो सिस्टम था उस टाइम का वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उसमें बच्चे 10वीं तक तो एक ही लेवल के होते थे, एक ही सब्जेक्ट, एक ही। 11वीं में जाकर वो बाइफरकेट हो जाते थे, ह्यूमैनिटी ग्रुप, साइंस ग्रुप, इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र है उसका। तो उसमें ऐसा है कि सिस्टम ठीक था। और फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थी, जैसे 8वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, उसमें कुछ स्क्रीनिंग हो जाती थी बच्चों की। फिर 10वीं में इधर देखो। अच्छा, 10वीं में भी हो जाती थी, तो कैलिबर थोड़ा निखर के +1 में या 2 में आता था। अब थोड़ा ऐसा है कि सरकारी स्कूलों की तरफ कुछ बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी वो एटीट्यूड डाइवर्ट हो गया, ये प्राइवेट स्कूल आने के कारण। पैसे का भी हो गया, पैसे से प्राइवेट स्कूलों का कैरेज बढ़ गया कि भाई मेरा भी बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। लेकिन जहाँ तक सरकारी स्कूलों का है, अपना तजर्बा है कि जितनी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती है, मैं समझता हूँ प्राइवेट उसमें नहीं। एक थोड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते, समाज में भी थोड़ी कमी है कि सरकारी स्कूल में तो यूँ समझें फ्री में बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो कोई सोचने की दिक्कत नहीं है। और उधर प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी कई हज़ार रुपये जब उनको वो देनी पड़ती है फीस, तो वहाँ बच्चे के ऊपर ज़्यादा उनका लेवल जो है थोड़ा ऊंचा होता है और वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो सरकारी स्कूलों में एक तो पेरेंट्स की ड्रॉबैक रह जाती है कि वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और उसके बाद क्वालिफाइड जहाँ तक है टीचर, वो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा ही हैं। और अब ये कह देते हैं अभी सरकारी स्कूलों में मेहनत नहीं होती, हो सकता है 2-4% ऐसे भी हों जो लिंगरिंग ऑन करते हैं या भाई ना भी, लेकिन उनका कोई गिनती नहीं है। वो ज़्यादातर मोस्टली जो टीचर हैं वो मेहनती होते हैं, वो मेहनत करवाते हैं। लेकिन एक अगर थोड़ा ड्रॉबैक रह जाए सब्जेक्ट की, तो वो नुकसान पहुंचा देता है दूसरे सब्जेक्ट को। तो इस प्रकार से जब हमने 33 साल की सर्विस में ये देखा कि भाई पढ़ाई जो है, पढ़ाई का लेवल जो है वो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा है। अब मेरे पास, जैसे मैं आप भी पढ़ाता हूँ, रिटायरमेंट हुए मेरे को समझो 9-10 साल हो गए, लेकिन मैं घर पर पढ़ाता हूँ बगैर किसी ट्यूशन के। कोई ट्यूशन नहीं है मेरे पास। और CBSE के भी बच्चे आते हैं, हरियाणा बोर्ड के भी आते हैं। हरियाणा बोर्ड के बच्चों का जो स्तर है वो कई जगहों पर ज़्यादा है CBSE से। अब मैं कई बार साइंस के भी ऐसे टॉपिक पूछ लेता हूँ बच्चे से, जैसे भाई बंदूक चलती है तो उसका पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है। इस तरह के उदाहरण देकर अगर हम पढ़ाएं बच्चों को, तो उसका मोमेंटम का सारा ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से मैथ में है, आप बच्चे को पाई की वैल्यू 22/7 बता रखी है, सभी बच्चे बता देंगे 22/7, लेकिन आई कहाँ से, क्यों आई 22/7, क्यों होती है 22/7, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसको उनको समझाया नहीं जाता। एक सिलेंडर का क्षेत्रफल है भाई 2πr/h आया, कैसे आया, उसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बेस नहीं बना पाते, उनको समझा नहीं पाते भी इस तरह से ये इनका एरिया निकलता है। तो ये कमियां जो है ना देखने में आई। तो बच्चे को जो है टच में, अब कहते हैं कोई पिटाई का जहाँ तक है, हमने
मतलब 33 साल में कभी किसी बच्चे को डिसिप्लिन के हिसाब से कदे पीट दिया हो तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमने पिटाई करके नहीं देखी। और भगवान की दया से सब्जेक्ट दोनों टिपम टॉप चले हर स्कूल में। न्यू नहीं है कभी को स्कूल का मैथ भी साइंस भी हमने अच्छी तरह से देखा। तो पढ़ाई में पिटाई, हाँ थोड़ा ये है कि भय बच्चे को होना ज़रूरी है, भय के बगैर तो पढ़ाई होती नहीं। लेकिन वो भय ये नहीं है कि पिटाई से हो, उनकी बैकग्राउंड से हो, उनकी फैमिली पे जाके उनसे डिस्कस करें तो उसका पूरा असर होता है। और यही हमने अपनी ज़िंदगी में किया कि पेरेंट्स के पास गए, बच्चे की बताई जाके भाई तेरा बच्चा है ऐसे ऐसे इस लेवल का है और इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उससे फ़र्क पड़ता है बच्चे को, मानसिक तौर से भी पड़ेगा और शारीरिक तौर से भी पड़ेगा। तो दंड देना ये भी बहुत अच्छी बात है कि आजकल तो दंड वैसे ही सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन अच्छी बात यही है कि बच्चे में कैलिबर पैदा करना माँ बाप का भी, समाज का भी और टीचर का, तीनों का एक समान से समझे जिम्मेवारी बनती है, तो तब जाके कामयाबी मिलती है। हमने को अपने एक्सपीरियंस से ये पता लगा कि बच्चों को अगर बच्चा नील भी है उसको नील कहना तो मूर्खता ही होगी टीचर की, आगे यूँ कह देना भी इसको कुछ नहीं आता, ये तो कहना जो है ना वो फजूल की बातें होती हैं। हमने निकालने की कोशिश करी, जैसे छाछ को भी पिलोगे कुछ ना कुछ तो चिकनाई निकलेगी उसमें है। तो बच्चे कमज़ोर भी आए, अच्छे भी आए, लेकिन कमज़ोरों को हमने अच्छी तरह से अपने उस इन्फ्लुएंस से, असर से प्रभावित करके कहीं ना कहीं लाइन पर लाने की कोशिश की। ऐसे ऐसे बच्चे भी आए जो घर से बिल्कुल बगावत कर जाते हैं कि भाई स्कूल में जाना ही नहीं, उनको भी हम मतलब अपने प्रयत्न से स्कूल में लाइन पर लगाए। आज बच्चे जो है ना काफ़ी इज्जत भी करते हैं कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैंने आपका एहसान नहीं बोल सकता ज़िंदगी भर, ऐसे बच्चे भी आते हैं। तो एजुकेशन जो है ना वो घर से स्टार्टिंग है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है। माँ बाप जैसा उसके संस्कार डालेंगे वैसा ही बच्चा होगा। तो इसमें मतलब यही कहेंगे कि पॉलिसी तो बनती रहती है, पॉलिसी का तो कोई है नहीं। पॉलिसी तो वही जैसे ही आप बता रहे हैं कि 10वीं तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा, लेकिन अगर इसका थोड़ा वो हो गया, मोटिवेशन हो गया और उसको ठीक तरह से अगर सरकार भी लेगी तो हो सकता है इसका भी फायदा भी हो। क्योंकि एक आजकल एक भावना बन गई कि नंबरों की तुलना करना, और उससे बच्चे जो हैं वो होकर सुसाइड वगैरह भी कर जाते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना होना चाहिए, इसको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सरकार ने, तो हर स्तर पर मॉनिटरिंग होगी तब जाके ये कामयाब होगा। तो ये अपने विचार है एजुकेशन के बारे में। और